गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 12 के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं अकाउंट्स की क्लास नहीं लूंगा, आज मैं आपकी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास लूंगा। क्या है, अकाउंट्स के जो चैप्टर्स हैं बहुत बड़े हैं। अगर मैं सिर्फ अकाउंट्स की ही वीडियोस बनाऊंगा तो आपका इकोनॉमिक्स और बीएसटी जो है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग अकाउंट्स के साथ इको और बीएसटी की भी क्लासेस लेने का आपको वादा किया था, तो हम लोग आज उसी में इकोनॉमिक्स का हम लोग पहला चैप्टर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इकोनॉमिक्स में आपके इस बार दो हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स 11 में है, इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा आपके इकोनॉमिक्स के मैक्रो वाले पोर्शन से, जिसका पहला चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज हम इससे स्टडी करेंगे कि कैसे इनकम एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, कैसे इनकम जो है, पैसा जो है वो एक से दूसरे के पास जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने एक साइकिल बनाया हुआ है। सबसे पहला है प्रोडक्शन फेज, जेनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन फेज का मतलब होता है बच्चों, प्रोडक्शन कहां होता है बच्चों? फैक्ट्री में, कारखानों में। और फैक्ट्री में जब तक सामान प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक इनकम जनरेट नहीं होगा। एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। आज जो घड़ी हम पहनते हैं, जो शर्ट्स, जीन्स, लैपटॉप्स, डेस्क, बेंच, पर्दे, गार्स, बाइक्स, एवरीथिंग, ये सारी चीजें कहां प्रोड्यूस होती हैं? फैक्ट्री में। और जब ये फैक्ट्री में प्रोड्यूस होती हैं तो जो बड़े बड़े कंटेनर शिप्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, वो इनको ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक लेकर आते हैं। तो अगर सामान प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रेलर्स और कंटेनर्स हैं, वो लोग क्या लेके आएंगे? उन लोग पैसे कहां से कमाएंगे? दूसरा, अगर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो फैक्ट्रियों में सामान नहीं बनेगा, कंपनियों को इनकम नहीं होगी। अगर कंपनी को इनकम नहीं होगी तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं मिलेगा तो जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं, रेलवे, एनटीपीसी, जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी कैसे देगा? अगर फैक्ट्रियां प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो बैंक से लोन नहीं लेंगी। अगर बैंक से लोन नहीं लेंगी तो बैंक वाले इंटरेस्ट से पैसे कैसे कमाएंगे? बैंक वाले अपने एम्प्लॉय को कैसे पैसे देंगे? दुकानों में सामान पहुंचेगा नहीं तो दुकान वाले क्या बेच के पैसे कमाएंगे? अगर दुकानों में सामान नहीं बिक रहा है तो जो वर्कर्स हैं उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब प्रोडक्शन वो चीज है जो मार्केट में पैसा जनरेट करता है। ये पुराने समय से ही इस बात का ये प्रूफ रहा है। एंसेंट इकोनॉमी हो, मॉडर्न इकोनॉमी हो, जिस देश में प्रोडक्शन ज्यादा है वो दुनिया में इकोनॉमिक मैटर्स में नंबर 1 पे होगा। आज आप 10 बड़ी कंपनियां ले लीजिए, मैकडॉनल्ड्स, केएफसी, टेस्ला, इंस्टा, स्नैपचैट, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, ये कहां की कंपनियां हैं? अमेरिका की। यानी मेजर प्रोडक्शन कहां हो रहा है? अमेरिका में। चाहे वो स्पोर्ट्स कार्स हो, नॉर्मल कार्स हो, और भी बाकी चीजें, ये सारी चीजें मेजॉरिटी अमेरिका में बन रही हैं। इसीलिए अमेरिका का जीडीपी दुनिया में नंबर 1 है। सऊदी अरब, कतर, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पे रेगिस्तान था, बालू बालू था, कुछ नहीं था, ओनली सैंड। लेकिन जैसे ही वहां पे तेल के कुएं निकले, ऑयल का प्रोडक्शन चालू हुआ, उस प्रोडक्शन से जो पैसे आए उसने गल्फ कंट्रीज की तकदीर पलट दी। इट गॉट टोटली अपहीवर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर सऊदी अरब में जानवर भी मरता होगा उसको हेलीकॉप्टर बचाने आता है, पुलिस वहां पे लैम्बोर्गिनी में पेट्रोलिंग करती है। ये पैसे कहां से आए? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। दुनिया की टॉप 3 कंपनीज में आती है अरामको, जो सऊदी अरब की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो प्रोडक्शन फेज में जनरेशन ऑफ इनकम, जहां गुड्स प्रोड्यूस होंगे उसी से पैसा जेनरेट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब है? कि कंपनीज को जो पैसे आएंगे उन पैसों को उन्हें बांटना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं बच्चों एक छोटा सा, उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा। मैं एक कोचिंग चलाता हूं, ठीक है। अब मेरी जो इनकम है वो बच्चों की फीस है। अब बच्चों से जो मुझे फीस आती है, क्या वो पैसा सिर्फ मैं रखता हूं? नहीं, ये जगह रेंट पे है तो मुझे रेंट देना पड़ता है।
जो मेरे यहाँ टीचर्स काम कर रहे हैं मुझे उन्हें सैलरी देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, जो मेड काम कर रही हैं उन्हें मुझे पेमेंट देना होता है। इसके अलावा मैंने कुछ बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसका मुझे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। इन सब के बाद जो बचता है वो मेरा है, तो क्या कहेंगे उसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। उसी तरह जो फैक्ट्रीज हैं, जो शॉप्स हैं, जो पैसा वो कमाते हैं गुड्स बेचकर या सर्विस देकर, आप मूवी देखने जाइए सर्विस, आप सैलून जाके बाल कटाए बढ़िया सा या मेरे ऐसा मस्त हेयर स्टाइल रखिए तो वो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, इट्स अ सर्विस। तो या तो आप गुड्स देंगे या सर्विस, और उसके बदले जो उनको पैसा मिलेगा वो पैसा सिर्फ उनका नहीं होगा, उनको उस पैसे को देना पड़ेगा। कैसे? अगर मान लीजिए लैंड है जो आपने किराए पे लिया हुआ है तो आपको उसके बदले क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। अगर लेबर है जो आपके वर्कर्स आपके लिए काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज के लिए, उनको उन्हें क्या देना पड़ेगा? वेजेस या सैलरी। अगर आपने बैंक से पैसे लिए हैं कैपिटल के तौर पे या लोन, तो आपको उस पे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इन सब को देने के बाद लास्ट में जो एंटरप्रेन्योर है या जो ओनर है उसको लास्ट में मिलेगा प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और ये जो चीजें मैंने लिखी हैं बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब आएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनके बिना प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपको फैक्ट्री डालनी है, आपको जमीन की जरूरत पड़ेगी, आपको वर्कर की जरूरत पड़ेगी, लेबर की, आपका खुद का कैपिटल होगा या आप बैंक से लोन लेंगे। अब इंडिया में हर कोई टाटा बिरला तो है नहीं कि बाप दादा ने करोड़ों की संपत्ति रख दी या शादी करके दहेज में लाखों मिल गए, तो बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर यानी जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, प्रमोटर, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये आता है सेकेंड फेज। जब इनकम जनरेट होगा तो वो इनकम इस तरह से यूज होगा। इसके बाद लास्ट में देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है? एक्सपेंडिचर फेज, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। मतलब जो पैसे लोगों के पास आएंगे उन पैसों से लोग फर्म की बनाई चीजों पे खर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी ही जमीन पे मैंने Hyundai को दे दिया या टाटा मोटर्स को दे दिया कि मेरी फैक्ट्री में वो अपना प्लांट डालें, तो हर महीने मुझे रेंट मिलेगा। और जब मेरे पास पैसे आएंगे, मेरा मन हुआ दिवाली में मैं टाटा की एक कार खरीद लूं, टाटा नेक्सॉन ले लूं, तो मैंने उस पैसे को खर्च किया उसी गुड्स को बनाने, उसी गुड्स को लेने में जो टाटा ने बनाया था। मतलब पैसा मेरे पास से वापस किसके पास चला गया? फर्म के पास। तो ये आप समझिए, साइकिल को समझिए कि कंपनी ने लैंड के बदले रेंट दिया, लेबर को सैलरी दी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट दिया। जब ये पैसा लोगों के पास आया तो लोगों ने इन्हीं पैसों से वही सामान खरीदा जो कंपनियों ने बनाया था, है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन दिया था टाटा को 10 करोड़ का, तो बैंक को उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा और बैंक उस इंटरेस्ट से अपने वर्कर्स को सैलरी देगा। और वही वर्कर्स टाटा की जब गाड़ियां खरीदेंगे तो वो पैसा वो किस में खर्च कर रहे हैं? जो सामान या सर्विस कंपनियों ने दिया उसी पे खर्च करने में। तो पैसा एक तरह से क्या हो रहा है? सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनकम जनरेट होगा, फैक्ट्री में सामान बनेगा, उसको बेच के ट्रांसपोर्टर भी पैसे कमाएगा, दुकानें भी पैसे कमाएंगी और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा। मतलब इससे इनकम जनरेट होगा। फिर वो इनकम जब कंपनीज के पास आएंगी तो वो उसके बदले लैंड के बदले वो रेंट चुकाएंगी, लेबर को वेजेस देंगी, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देंगी और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा जो उसके पास पैसा आएगा। अब जब उसने ये पैसा रेंट के तौर पे उस आदमी को दिया जिसने अपनी जमीन दी थी, जब उसने उस पैसे से सामान खरीदा तो पैसा वापस किसके पास चला गया? फर्म्स के पास। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये एक साइकिल है कि इनकम एक हाथ से दूसरे हाथ में जनरेट होता है। थर्ड फेज में एक्सपेंडिचर फेज, यानी जो हाउस होल्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों,
प्रोडक्शन फेज जो है वो फर्म्स करती हैं। रिलायंस, टाटा, सैमसंग, ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो प्रोडक्शन करती हैं। और एक्सपेंडिचर कौन करता है बच्चों? हाउस होल्ड, यानी हम लोग को जो पैसे आए हैं उस पैसे से हम खर्चा करते हैं और कंपनी के द्वारा बनाए गए सामान को खरीदते हैं, और पैसा वापस किसके पास चले जाता है? फर्म के पास। क्या कहेंगे इसको? बताइए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, किसी के पापा की शॉप है, किसी का बिजनेस है। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने मेरे को फीस का 5,000 रुपए दिया, ठीक है। अब उसका एक बहुत बड़ा कपड़े का दुकान है। अब मान लीजिए मैंने उसके दुकान गया कपड़े लेने के लिए, तो पैसे मैंने वापस उसको दे दिया, पैसा वापस उसके पास चलेगा। क्या हुआ? ये उसके पास से पैसे मेरे पास आए, मेरे पास से पैसे उसके पास आए। सर्कुलर फ्लो। अब देखिए यहां पे मैंने इसको और अच्छे से यहां पे एक्सप्लेन किया है बच्चों। फर्स्ट स्टेज में फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विथ हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। मतलब ये जो मैंने आपको कहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पहले स्टेज में कंपनियां सामान बनाती है, चाहे बॉटल हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, फोन्स हो, गैजेट्स हो, घड़ियां हो, मोबाइल हो, बाइक हो। इन चीजों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए लैंड, जहां फैक्ट्री का सेटअप डालोगे। आपको चाहिए लेबर, जो आपके लिए काम करेंगे। आपको चाहिए कैपिटल या पैसा। तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चों? फैक्टर सर्विस या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस प्रपोजल लेके बिजनेस शुरू करता है। इन चारों के बिना कोई भी बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता। तो पहले स्टेज में कंपनियां इनका यूज करके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर से चीजों का प्रोडक्शन शुरू करती है। नंबर 2, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। बताया था मैंने आपको बच्चों सेकंड स्टेज में कंपनीज के पास जो चीजें आ रही हैं, जो पैसे आ रहे हैं, उससे वो क्या करेंगी? लैंड यूज कर रही हैं, लैंड के बदले रेंट पटाएंगी। बिकॉज कंपनीज ने इनका यूज किया है। किनका यूज किया है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो कंपनी को उनके बदले क्या देना पड़ेगा? लैंड के बदले रेंट देना पड़ेगा, सैलरी और वेजेस देनी पड़ेगी वर्कर को, लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड स्टेज में जो इनकम आया है रेंट के फॉर्म में, वेजेस के फॉर्म में, इट विल बी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। यानी फर्म्स ने जो सामान बनाए हैं उन्हीं सामानों को खरीदने में इस रेंट का, इन वेजेस का इस्तेमाल होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आऊं, बट आपकी क्लैरिटी के लिए मैं इस पॉइंट को एक बार और समझाना चाहूंगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो फेज है वो क्या है? प्रोडक्शन फेज, जिसमें जो कंपनियां होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं फैक्ट्रीज का। जब इंडिया में मार्च 2020 में पहली बार लॉकडाउन लगा था तब सब कुछ बंद हो गया था, प्रोडक्शन सब कुछ बंद हो गया था, चीजें बननी बंद हो गई थी, इनकम आ नहीं रहा था, कई लोगों की नौकरियां चली गई थी। वाई? बिकॉज सारी फैक्ट्रियां बंद, प्रोडक्शन बंद, सामान बन नहीं रहा है, ना ट्रांसपोर्टर को पैसे आ रहे हैं, ना गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ना किसी को पैसे अर्न हो रहे, पैसा मार्केट में जनरेट ही नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इंडियन इकोनॉमी उस समय थोड़ी सी वीक हो गई थी। तो प्रोडक्शन फेज में प्रोडक्शन इज सो क्रिटिकल, जब तक कंपनियां सामान नहीं बनाएंगी तब तक कोई भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। बिकॉज जिस कंट्री में प्रोडक्शन हब होगा, जिस कंट्री में, मोदी जी भी कहते हैं मेक इन इंडिया, कि अगर इंडिया में कंपनियां प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाएंगी तो यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहां में इनकम जनरेट होगा और इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी में टॉप में आएगा, और ऐसा एक दिन होगा ही। तो प्रोडक्शन फेज, जनरेशन ऑफ इनकम, सामान बनते हैं जिससे इनकम जनरेट होता है। और ये सामान ऐसे ही नहीं बनेंगे, इसके लिए कंपनी को लैंड चाहिए जिसमें फैक्ट्री का सेटअप डलेगा, लेबर चाहिए जो उसके लिए काम करेंगे, लोन लेना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं अडानी, अंबानी, ये लोग लाखों करोड़ों रुपए लोन लेते हैं तब जाके उतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सेटअप होती हैं, हजारों करोड़ रुपए इनको लोन लेना पड़ता है। तो ये, और फिर प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर अपना दिमाग लगाता है। इन चारों के बिना कभी भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों को क्या कहा है मैंने? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
इनकी मदद से कंपनियां सामान बनाती हैं। नंबर 2, इनकम फेज, मतलब जो कंपनीज हैं उनके पास जो पैसे आएंगे उस पैसे से वो क्या करेंगे, लैंड के बदले रेंट देंगे, क्योंकि उन्होंने लैंड इस्तेमाल किया है। खुद की जमीन है तो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने जमीन किराए में ली है तो आपको उसका रेंट देना पड़ेगा। लेबर को सैलरी, वेजेस, मजदूरी और उसका पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने बैंक से लोन लिया है आपको उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। खुद के कैपिटल पे भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर या ओनर जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं 10,000 कमाया एक महीने में, मेरे जमीन का किराया 2,000 गया, मेरा 2,000। वर्कर मेरे पास काम करता उनको मैंने देना पड़ा 1,000, 1,000 और चला गया। बैंक से लोन लिया उसका इंटरेस्ट 2,000, 3 2 5, 5,000 और चला गया। अब जो बचा 5,000 वो मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थर्ड में, एक्सपेंडिचर फेज में, जो मैंने लेबर को सैलरी दी है, मान लेते हैं वो मेरे ही होटल में आके एक दिन खाना खाया तो पैसा वापस उसके पास से मेरे पास आ गया। सर्कुलर फ्लो। मैंने जिस बैंक में लोन लेके इंटरेस्ट दिया था, बैंक के वही एम्प्लॉय मेरे होटल में आके खाना खा रहे हैं तो वापस उनका पैसा मेरे पास आ गया। तो इनकम एक हाथ से दूसरे हाथ में जनरेट हो रहा है। इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो। प्रोडक्शन करती है फर्म्स और खर्चे करती है हाउस होल्ड, यानी कि हम लोग। फर्म्स में कौन आएगा, रिलायंस, सैमसंग, ऑल दी कंपनीज। और हाउस होल्ड में आएंगे हम लोग। यहां पे आप देखिए वही चीज मैंने लिखी है। पहले स्टेज में फर्म सामान तैयार करती हैं इन चीजों का इस्तेमाल करके। दूसरे स्टेज में क्योंकि फर्म ने इनका इस्तेमाल किया है तो इनके बदले उन्हें लैंड के बदले रेंट, वर्कर्स को सैलरी, लोन का इंटरेस्ट और जिसने पैसा लगाया है बिजनेस में उसको प्रॉफिट देना पड़ेगा। और थर्ड स्टेज में ये जो रेंट, वेजेस जिनको मिले हैं वो जब मार्केट में कंपनी के द्वारा बनाया गया सामान खरीदते हैं तो उनके पास से वापस पैसा फर्म के पास आ जाता है। तो ये टॉपिक होता है क्लियर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम अगला टॉपिक करेंगे वो है स्टॉक एंड फ्लो। यहां पे मैंने स्टॉक लिखा, स्टॉक के बारे में चीजें लिखी हैं और यहां पे मैंने फ्लो के बारे में चीजें लिखी हैं। सबसे पहले मैं स्टॉक के बारे में समझाता हूं बच्चों आपको। स्टॉक का मतलब राइट हियर, राइट नाउ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आज, अभी और इसी समय। अभी मेरे जेब में कितना रुपए है, स्टॉक। ठीक है, देयर इज नो टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब महीना, हफ्ता, साल नहीं। आज, अभी, इसी समय, राइट नाउ, राइट हियर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। स्टैटिक कॉन्सेप्ट, इट नेवर चेंजेस, ये कभी बदलेगा नहीं। स्टॉक, मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, स्टॉक नेवर चेंजेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, the amount of coal in a coal mine, that is a stock. It's never going to change. But if I'm talking about the how much coal is mined, that will be flow. कभी ज्यादा कोयला निकालेंगे तो कभी कम, लेकिन खदान के अंदर कितना कोयला है क्या वो बदलेगा? नहीं, जितना था उतना ही रहेगा। तो क्या कहेंगे उसको? स्टैटिक कॉन्सेप्ट विच नेवर चेंजेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्टॉक कितना है अभी, जो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, राइट नाउ, राइट हियर, दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आप मेजर करेंगे और वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, दैट इज ऑल्सो स्टॉक। तालाब में कितना पानी है वो फ्लो नहीं करता, वो एक जगह रहता है। इट्स स्टैग्नेंट, सो इट्स नोन एज स्टॉक। देखिए, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ टुडे, आज कितने लोगों की डेथ हुई है, स्टॉक। नंबर ऑफ बाइक्स इन कोरबा, कोरबा में आज अभी लोगों के पास कितनी बाइक्स हैं, स्टॉक। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 5/7/2023, आज इंडिया का पॉपुलेशन आज अभी इसी समय कितना है, तो क्या कहेंगे उसको, स्टॉक। जैसे दुकानों में आप सुने होंगे, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, मतलब गोडाउन में कितना माल रखा हुआ है। तो स्टॉक आज अभी इसी समय। नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री ऑफ टाटा, आज टाटा की फैक्ट्री में
कितनी कारें बनी, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक। अब आते हैं फ्लो पे। देयर इज टाइम डायमेंशन, इसमें हम टाइम देखते हैं इन अ वीक, इन अ डे, इन अ मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। मतलब इसमें हम टाइम का ध्यान रखेंगे, कभी हफ्ते का, कभी महीने का। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करे होंगे, एप्पल जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो कहती है हमारा क्वार्टरली प्रॉफिट, हमारा ईयरली प्रॉफिट, हमारा हाफ ईयरली प्रॉफिट। इसका मतलब वो अपने प्रॉफिट्स को कभी मंथली बेसिस पे, कभी क्वार्टरली बेसिस पे 3 महीने में, कभी 1 साल में निकालने की कोशिश करती है। तो फ्लो में टाइम डायमेंशन होगा। फ्लो जो है उसमें टाइम डायमेंशन होगा। ये फ्लो है और ये जो भी मैंने लिखा है यहां पे स्टॉक। मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ये वीक भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद डायनामिक, कीप्स ऑन चेंजिंग। एक हफ्ते का प्रॉफिट निकाल लिए वो अलग होगा, कभी 1 महीने का निकाल लिए वो अलग होगा, कभी 1 साल का निकाल लिए वो अलग होगा। अब देख सकते हैं एग्जांपल्स। नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम कभी आप 1 महीने का नेशनल इनकम निकाल दीजिए कि इंडिया का 1 मंथ का जीडीपी क्या है, कभी आप 1 साल का नेशनल इनकम निकाल दीजिए, कभी हाफ ईयरली निकाल दीजिए। ये चेंज होते रहेगा, किसी साल नेशनल इनकम ज्यादा होगा, किसी साल नेशनल इनकम कम होगा। जैसे जब लॉकडाउन था तब हमारा नेशनल इनकम कम हो गया था। पर मुझे आप एक बात बताइए, क्या जब लॉकडाउन लगा था क्या खदानों में कोयले की मात्रा कम ज्यादा होगी? नहीं, माइंस में जितना कोयला था उतना ही रहेगा। तो माइंस में जो कोयला है वो स्टॉक है, लेकिन खदानों से माइनिंग करके कितना कोयला निकाल रहे हैं, दैट विल बी फ्लो। कभी गर्मी के मौसम में जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत हाई हो जाती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी जो कोयले से बनती है, तब गर्मियों में ज्यादा कोयला माइन करना पड़ेगा, बिकॉज गर्मी बहुत है, एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा। जब ठंडियों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम हो जाती है, तब कोयले से माइनिंग कम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं फ्लो का डिफरेंस। कोयला जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन उसमें से कितना कोयला निकालेंगे, कभी कम तो कभी ज्यादा। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 2023, 2023 में कितने बच्चे पैदा हुए, आज कितने बच्चे पैदा हुए, स्टॉक। पूरे साल में कितने बच्चे पैदा हुए, फ्लो। बिकॉज आप समझिए इसमें भी चेंज हो सकता है। जब इसको थोड़ा फनी वे में समझते हैं, जब लॉकडाउन लगा था 2020-21 में, तब इंडिया में प्रेगनेंसी रेट बहुत बढ़ गया था। अब लोगों के पास काम था नहीं, तो प्रेगनेंसी रेट्स उस समय बहुत बढ़ गए थे। ठीक है, तो इट्स नॉट डेरोगेटरी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन अ फनी वे। तो उस समय लॉकडाउन के समय में लोगों ने घर में ज्यादा समय बिताना शुरू किया। जो लोग काम के लिए बाहर जाते थे, ये सोचते थे पहले कमाएंगे, फैमिली बाद में। अब उन लोगों को घरों में टाइम मिला, उन लोगों ने सोचा यार लॉकडाउन है, उन लोगों को लाइफ का एक नया प्रोस्पेक्ट मिला, एक नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ को देखने का। यार पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फैमिली, तो फैमिली बनाना बहुत जरूरी है। तो लोगों ने उस समय फैमिली प्लानिंग की, है ना, प्रेग्नेंट हुए, बहुत बच्चे उस समय पैदा हुए। तो अब समझिए, तो जो बर्थ है वो कभी कम कभी ज्यादा। जैसे आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको एक रियल स्टोरी बता रहा हूं, रियल फैक्ट्स बता रहा हूं। जापान में लोग अपने लाइफ को लेके प्रोफेशनली इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक हो चुके हैं, दे बिकम सो मच वर्कोहॉलिक दैट दे आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर सेक्स, दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। बच्चे पैदा नहीं हो रहे वहां पे। आप समझ रहे हैं, जापान का वर्कफोर्स बहुत श्रिंक हो चुका है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग नहीं है। अब भाई जब शादियां नहीं होंगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो नई जनरेशन कहां से आएगी। इस वजह से जापान ने एनीमे को, जिसके लिए जापान बहुत फेमस है, एनीमे में बहुत सारे चेंजेस किए हैं ताकि लोग सेक्सुअली एक्टिव हों, लोग शादियां करें, फैमिलीज बनाएं, वरना जापान आने वाले समय बहुत प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। खैर, दैट मैटर इज डिफरेंट। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। एक और एग्जांपल देता हूं, टंकी में कितना पानी है, स्टॉक। आपने नल खोल दिया, नल का प्रेशर ज्यादा है, फ्लो ज्यादा, नल का प्रेशर कम है, फ्लो कम, लेकिन टंकी में जितना पानी था उतना ही पानी रहेगा। तो अब समझिए, इंडिया का पॉपुलेशन आज अभी इसी समय, फ्लो, इंडिया में कितने बच्चे पैदा हुए एक साल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आज अभी इसी समय, स्टॉक, एक साल में इंडिया में कितने बच्चे पैदा हुए, फ्लो। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, आज कितनों की डेथ हुई, स्टॉक,
पूरे साल में कितने लोगों की डेथ हुई? फ्लो, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। जब लोग अल्कोहल ज्यादा पिएंगे तो रैश ड्राइविंग होगी, एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। ठंडियों में एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं बिकॉज लोग ड्रिंक्स करते हैं और उस समय ज्यादा नशा करते हैं, और इस वजह से और एक और रीजन है, उस समय स्मॉग पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, विजन नहीं दिख पाता, तो एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। और गर्मियों में एक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो एक्सीडेंट्स पूरे साल में कम ज्यादा होते रहेंगे, लेकिन आज अभी इसी समय का मतलब स्टॉक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब फ्लो। तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो।